तो आइए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भूगोल विषय क्यों पढ़ना चाहिए, भूगोल विषय की उत्पत्ति कैसे हुई, भूगोल आखिर हमें क्यों पढ़ना चाहिए, उसके फायदे क्या है, उनके यूजेस क्या, हमारी ज़िंदगी में हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है भूगोल। आज मैं उसी के बारे में चर्चा करूंगा। ये शॉर्ट वीडियो आपको बहुत ही जानकारी उपलब्ध करवाएगी, तो आज मेरे साथ बने रहिए और आपको भूगोल के बारे में बहुत सी जानकारियाँ मैं आज दूंगा। तो नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज मैं भूगोल के बारे में बताऊंगा, तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर भूगोल क्या है। भूगोल की बहुत सारी परिभाषाएं दी जा सकती है, परंतु मैं एक परिभाषा को सर्वमान्य मानता हूं। मैं उसी परिभाषा को बोलने वाला हूं और उसी परिभाषा के अंतर्गत जितने सारी परिभाषा है सब आ जाते हैं उसके अंदर ही। तो वो परिभाषा है क्या कि भूगोल एक ऐसा विषय है या एक ऐसा विज्ञान है जो मानव का निवास गृह है और उस निवास गृह में बहुत सारे लोग रहते हैं, जीव जंतुएं रहती हैं, जीव जगत रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं। आखिर उसी का तो अध्ययन करना ही एक भूगोल विषय है। उसी का अध्ययन करेंगे और बहुत सारी जानकारी प्राप्त करेंगे, उसी में भूगोल आते हैं। तो दोस्तों, साफ साफ शब्दों में कह सकते हैं कि भूगोल क्या है। भूगोल एक ऐसा विज्ञान है या एक ऐसा विषय है जो पूरे पृथ्वी का अध्ययन करता है। जहाँ हम लोग निवास करते हैं, हमारा निवास गृह है, उसी को भूगोल कहते हैं। पूरे पृथ्वी का अध्ययन ही भूगोल कहलाता है। तो भूगोल क्यों पढ़े, आखिर भूगोल को पढ़ना क्यों चाहिए विद्यार्थियों को। अगर बच्चे क्यों पढ़े भूगोल, उनके बारे में जानकारी क्यों ले। और तो सारा सब्जेक्ट है, उसको पढ़ेंगे, भूगोल क्यों पढ़े। भूगोल के महत्व को समझिए। अब सीधी सी बात है, आप जिस घर में रहेंगे उस घर के बारे में आपको जानकारी नॉलेज नहीं रहेगी तो आप क्या उस घर में रह पाइएगा, उस घर में कुछ काम कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। मान लीजिए आप घर में रहते हैं, उस घर में कहीं ना कहीं आपका गड्ढा निकल गया, चल रहे हैं, गिर गए, पैर हाथ टूट गया, तो उस घर में रहने से क्या फ़ायदा, जो उस घर के बारे में आपको जानकारी नहीं कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ कुछ है। इसीलिए हम लोग को भूगोल पढ़ना चाहिए। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी हम लोगों का एक घर है जहाँ हम लोग रहते हैं। कहाँ रहते हैं, अभी कहाँ खड़े हैं, कहाँ आप मेरा वीडियो देख के बैठ रहे पढ़ रहे हैं, बताइए तो। जमीन पर, छत पर। छत कहाँ है, जमीन पर। और जमीन क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी हम लोग का एक घर है। उसी के बारे में आपको नॉलेज नहीं रखिएगा तो आपको जीने में क्या मजा, समझने में क्या मजा, किसी को बतलाने में क्या मजा। इसीलिए आपको भूगोल के बारे में बड़ी ज़रूरी बातों को याद रखना चाहिए और भूगोल विषय को पढ़ना चाहिए। भूगोल पढ़ने से केवल आपको एक विषय मात्र के लिए एक किसी एग्ज़ाम के व्यू के अंदर से, मतलब व्यू से कि चलो एग्ज़ाम पास कर ले, या कोई छात्र पढ़ रहा है इंटरेस्टिंग के लिए, ये सब्जेक्ट नहीं है। वो तो इंटरेस्टिंग विषय के साथ साथ एक अपने व्यवहारिक जीवन में क्या महत्व रखता है उसको बारे में भी बताता है भूगोल विषय। इसलिए केवल आप लोग भूगोल विषय को एक भूगोल विषय के रूप में ना समझे, उसको अपने जीवन में उपयोग भी आता है, ये जान लीजिए आप लोग। आखिर भूगोल क्या, भूगोल के साथ साथ और भी तो सब्जेक्ट है सर। पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। अरे पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स तो क्या हो गया, यदि आप उसको नहीं पढ़ेंगे ना तो आपको समाज में देखने को मिल जाएगा कि चलो ये पॉलिटिकल वाला बात हो रहा है, चुनाव वाला बात हो रहा है, बहुत कुछ बात हो रहा है, जान जाइएगा। इकोनॉमिक वाला बात क्या, बाजार जाइएगा, सामान खरीदेगा, पैसा दीजिएगा, वो पैसा लौटाएगा, वो आपको दीजिएगा, बस ये समाज में पता चल जाएगा। लेकिन भूगोल सब्जेक्ट क्या है, भूगोल सब्जेक्ट समाज के साथ साथ अपने व्यवहारिक जीवन में भी महत्व रखता है। इसलिए भूगोल सब्जेक्ट को पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। भूगोल एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसा विषय है जो पृथ्वी पर रहते हैं हम लोग, जीव जंतु, पेड़ पौधे, उसी का तो अध्ययन करती है, उसी को तो भूगोल विषय में रखा गया है। भूगोल एक नॉर्मल सब्जेक्ट ना होकर एक ये विज्ञान का सब्जेक्ट है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ज्योग्राफी इज ए अप्लाइड साइंस। ज्योग्राफी एक व्यवहारिक विज्ञान है। जैसे जैसे हम लोग बोलेंगे कि एक केमिस्ट्री एक विषय है, फिजिक्स एक विषय है, वैसे ही हम लोग का भूगोल विषय भी एक साइंस सब्जेक्ट है। अब बोलेंगे सर कैसे, तो आप लोग देखिएगा, केमिस्ट्री में आप कुछ भी रिएक्शन करते हैं, दो पदार्थ लेते हैं, दोनों का रिएक्शन करते हैं और कोई एक नया पदार्थ बनता है, वो पदार्थ का हम लोग कहीं ना कहीं यूज करते हैं। वो हमारा किताबों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में, रेगुलर जीवन में अपना काम आ रहा है।
जैसे कि मान लीजिए केमिस्ट्री कोई एक सब्जेक्ट है, फिजिक्स भी एक सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है कि हमारा किताबों में पढ़ने के साथ साथ हमारे व्यवहारिक जीवन में बहुत काम आ रहा है। अब बोलिएगा सर कैसे? तो देखिए, आप लोग जो केमिस्ट्री में जो रिएक्शन करते हैं वो रिएक्शन केवल किताबों तक ही सीमित नहीं है, उसका व्यवहारिक जीवन में यूज हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग ले लीजिए, घर में जो आप लोग खाना बनाते हैं ना, एलपीजी गैस सिलेंडर इंडियन का आता है, लंबा लंबा बड़ा, जैसे देखिए होंगे आप लोग। उसमें क्या भरा होता है? गैस भरा होता है ना। तो आपको पता है वो क्या कौन सा गैस रहती है उसमें? नहीं पता। उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन रहती है। उसको मिक्सअप करके रिएक्शन करके बनाया गया है और उसके अंदर डाला गया है, जिससे आप लोग खाना बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं काम तो आ रहा है ना केमिस्ट्री सब्जेक्ट। उसी प्रकार फिजिक्स सब्जेक्ट को भी ले लीजिए आप लोग। फिजिक्स में भी कुछ लॉ पढ़ते हैं। पढ़े हम लोग न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण वाला नियम पढ़े थे हम लोग, कि सेब गिरा, न्यूटन बैठा था, उसके बारे में स्टडी किया और एक गुरुत्वाकर्षण बल का नियम दिया। और कहीं ना कहीं काम दे रहा है। पृथ्वी घूम रही है, चंद्रमा घूम रहा है, ये लोग टकरा नहीं रहा है। क्यों नहीं टकरा रहा? गुरुत्वाकर्षण बल है। सूरज का चक्कर लगा रहा है। इसी प्रकार भूगोल सब्जेक्ट भी हमारे व्यवहारिक जीवन में बहुत महत्व रखता है। आखिर यदि भूगोल सब्जेक्ट ना रहा तो आप कल्पना कीजिए कि आज जो हम लोग का साइंटिस्ट इतना आगे बढ़ चुका है कि 5 दिन का, 10 दिन का, यहाँ तक कि 1 साल का बता देगा कि कब और कहाँ कितनी वर्षा होगी, कितनी आर्द्रता होगी, वर्षा होगी कि नहीं, सूखा पड़ेगा कहाँ, पता तो चल जाता है ना। किसके माध्यम से? यही तो एक भूगोल विषय के माध्यम से। इसीलिए भूगोल विषय काफ़ी जरूरी है, काफ़ी महत्वपूर्ण। इसके बारे में जानकारी लेना, भूगोल के बिना आप जीवन की कल्पना कर ही नहीं सकते। अब खड़ा कहाँ पर है? पृथ्वी में खड़ा है, अरे भूगोल है उसमें, सब चीज़ में भूगोल है। गोल गोल घुमा घुमा के आपको भूगोल ही मिलाएगा सब कुछ। कुछ भी पढ़ लीजिए, पृथ्वी में नहीं रहिएगा, पृथ्वी के बारे में जानकारी नहीं लीजिएगा तो दूसरा सब्जेक्ट के बारे में आप क्या पढ़िएगा? सबसे महत्वपूर्ण जरूरी हो गया ये भूगोल सब्जेक्ट। इसलिए भूगोल सब्जेक्ट एक नॉर्मल सब्जेक्ट ना होकर ये व्यवहारिक जीवन वाला विषय है, एक साइंस विषय है। ज्योग्राफी इज ए अप्लाइड साइंस। ये व्यवहारिक जीवन में भी काम आता है, ये विज्ञान वाला सब्जेक्ट है। क्लियर हो गया कि भूगोल क्या है, भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। अब आते हैं, और हम लोग इसको भी क्लियर कर दिए, भूगोल विज्ञान का विषय है क्या, तो इसके बारे में चर्चा हो गया। अब देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भूगोल विषय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आइए जानते हैं भूगोल विषय का इतिहास के बारे में। आखिर भूगोल विषय की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको स्थापना किसने किया था। तो इतिहास जानते हैं इसके बारे में, भूगोल विषय के इतिहास के बारे में जानते हैं आज। तो देखिए दोस्तों, भूगोल जब पृथ्वी में सबसे पहला सर्वप्रथम इंसान जो आए थे, जो वर्तमान में हम लोग होमो सेपियंस कहते हैं, जो होमो सेपियंस पृथ्वी की धरातल पर जब आए, उस समय धीरे धीरे सभ्यता का विकास होता जा रहा था, सभ्यता के ज्ञान के बारे में विकास हो रहा था। तो उस समय लोगों ने अपने आसपास के वातावरण को जाना, अपने आसपास के पहाड़, पर्वत, नदियाँ, यात्री जो करते थे उस समय, वो लोग अपने आसपास के वातावरण को जानने का प्रयास किया। सूर्य को डूबते और उगते हुए देखा, चंद्रमा को बड़े से छोटे हो रूप में और छोटे से बड़े रूप में होते होते देखा। तो उसको कहीं ना कहीं भूगोल के बारे में जिज्ञासा बढ़ने लगी लोगों की। उस समय लोगों ने आसपास के वातावरण को समझने का प्रयास किया और यही आसपास के वातावरण को जानने का प्रयास करते करते ही दौरान भूगोल विषय का जन्म हो गया, उदय हो गया, उत्पत्ति हो गई। लेकिन हम लोग जो अभी किताब में पढ़ते हैं भूगोल विषय, उस भूगोल विषय की उत्पत्ति 300 ईसा पूर्व पहले और 300 ईसा पूर्व के बाद के बीच के समय के दौरान हुई। और कहाँ हुई? हमारी भूमध्य सागर के बीच में एक छोटा सा देश यूनान देश है, जिसे ग्रीस कहते हैं। उन लोगों, यूनानी भूगोलवेता ने इसकी उत्पत्ति की, भूगोल की।
उनमें से महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण भूगोलवेता थे होमर, हिकेटियस, इरोटोस्थनीज और एक नाम हेरोडोटस। ये सभी यूनानी भूगोलवेता थे। इन्हीं की बदौलत हम लोगों को भूगोल के बारे में जानने को प्राप्त होता है। ये लोग कोई भूगोलवेता नहीं थे, लेकिन इसको हम लोग भूगोलवेता इसलिए कहते हैं क्योंकि सर्वप्रथम इन्हीं लोगों ने भूगोल को, भौगोलिक ज्ञान को एक किताब में रचना की, किताब में संग्रहित करके बताया, लोगों को, दुनिया को बताया, अपनी ओर आकर्षित किया कि हम भूगोल के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं। पूरे दुनिया के लोग इन्हें जानने के लिए आए। आखिर इन्होंने क्या किया था उस समय? उस समय तो कुछ यंत्र तंत्र कुछ तो थे ही नहीं, मशीन थे ही नहीं, तब पर भी लोग उस समय भूगोल के बारे में क्या किया था? ये लोग मूलतः क्या थे पता है? ये लोग मूलतः यात्री थे, कोई व्यापारी थे। आप लोग कभी यात्रा वृत्तांत कभी चले जाते थे यात्रा करने के समय, तो यात्रा के दौरान कहीं कहीं नदी को पार करते थे, पर्वत को देखते थे, पहाड़ को देखते थे, सूर्य को उगते देखते थे, सूर्य को डूबते देखते थे। वही बारे में तो चर्चा करके वो लोग अपनी किताबों में लिख दिया, ग्रंथों में लिख दिया। तो वही तो भूगोल के ज्ञान को एग्जॉर्ब करके, एकत्रित करके लिख दिया। इसीलिए तो भूगोल के बोलेंगे कि भूगोल के जनक कौन है, उत्पत्ति किसने की? तो यूनानी भूगोलवेता ने की। अब इनमें से चारों में से सबसे महत्वपूर्ण योगदान और सबसे बारे में जिज्ञासा रखने का किसने रखा था? हिकेटियस ने रखा था। हिकेटियस ने अपने ग्रंथ में इतने कुछ बात बोल दिए भूगोल के बारे में कि जो अभी वर्तमान में जो भूगोलवेता सब है, वो लोग से जो अभी रचना कर रहा है, उत्पत्ति कर रहा है, आविष्कार हो रहा है कुछ भी भूगोल के बारे में, हिकेटियस के उस समय के बारे में, जहां पर उसके पास यंत्र ना था, मशीन ना था, उसकी खोज को और अभी के वर्तमान वाली खोज में 80% से लेके 85% तक मैच कर रहा है। समझ जाइए कि हिकेटियस कितना बड़ा भूगोलवेता था। इससे साफ जाहिर होता है कि हिकेटियस को भूगोल विषय के प्रति काफी लगाव था, तब ना देश को इतना बड़ा भूगोल के बारे में बताने का प्रयास किया। क्या हम आप कर सकते हैं? कर सकते हैं। जब आप उसके पीछे में डूब जाएंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिएगा, जानने की कोशिश कीजिएगा ही नहीं तो आप कैसे जान पाइएगा कि क्या चीज़ है। हिकेटियस के बाद एक महान भूगोलवेता फिर से आते हैं, इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम पृथ्वी के परिधि की गणना की, उसकी लंबाई को जाना, उनकी चौड़ाई को जाना, उनके व्यास को जाना। उस समय ना कि यंत्र भी ना था और वैज्ञानिक कोई सुविधा भी ना थी, फिर भी गणना किया। तो समझ सकते हैं कि आप लोग कितने बड़े ये महान भूगोलवेता थे। और उसकी गणना और अभी की गणना पृथ्वी की लगभग मैच करती है। समझ जाइए कितने बड़े भूगोलवेता थे। भूगोल विषय के बारे में कोई लगाव था ना, तब ना हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई इसके बारे में। इरेटोस्थनीज ऐसे ऐसे गणना किए थे उस समय बिना यंत्र की सहायता से, जो आज की गणना की जाती है उसके बहुत काफ़ी मैच करता है। सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने ही भूगोल शब्दावली का प्रयोग किया और जो भौगोलिक ज्ञान को ऑब्जर्व करके, एकत्रित करके जो पढ़ते हैं, उस विषय का नाम क्या रखा? भूगोल। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि भूगोल शब्द को किसने दिया? इरेटोस्थनीज ने दिया। लेकिन हम लोग बोलेंगे कि भूगोल का पिता कौन है? तो हिकेटियस बोलेंगे। भूगोल शब्द को किसने दिया? इरेटोस्थनीज ने दिया। सर्वप्रथम इसी ने भूगोल को एकत्रित करके क्रमबद्ध तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से पढ़ने का हम लोग को पास रखा पढ़ने के लिए। तो कह सकते हैं कि व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो इरेटोस्थनीज को कहते हैं। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं व्यवस्थित भूगोल का जनक, पिता। लेकिन बोलेंगे भूगोल का पिता कौन है? तो हिकेटियस। भूगोल विषय का सबसे ज्यादा उन्नति इरेटोस्थनीज के समय में हुई। यूनानी के समय में जो यूनानी भूगोलवेता थे, उसी समय
भौगोलिक ज्ञान के सबसे बारे में जानकारी प्राप्त हुई, इसलिए हम लोग उसको कह सकते हैं कि यूनानी भूगोलवेत्ता के समय को हम लोग स्वर्ण युग काल कह सकते हैं या चिर संवत काल कह सकते हैं, क्योंकि उसी के समय में तो भूगोल विषय के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा हुई, खोज हुई, दुनिया को आकर्षित करने का कोशिश किया गया और एक भूगोल विषय का उत्पत्ति हुई जो हम लोग अभी पढ़ते हैं। जियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द जियोग्राफिया से हुई है। किससे हुई है? जियोग्राफिया से हुई है। जो इसका वर्तमान नया नाम क्या है? जियोग्राफी। आप लोगों को पता होगा कि ये दो शब्द से मिलकर बनता है जियो प्लस ग्राफी। जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब हो गया भू यानी कि पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब हो गया वर्णन करना। साफ शब्दों में कहा जाए तो पृथ्वी का वर्णन करना ज्योग्राफी कहलाता है। आज हम लोग ज्योग्राफी को दो तरह से पढ़ सकते हैं, दो भागों में बांट दिया गया है। ज्योग्राफी को दो पार्ट में बांट दिया गया है। एक हो गया भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल क्या है? भौतिक भूगोल वैसा भूगोल जो प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त है, प्रकृति ने जिसे हम लोग को दिया है, जैसे पहाड़, पर्वत, नदियाँ, झील, बहुत कुछ, ब्रह्मांड ब्रह्मांड कुछ भी बोल दिए, जो पृथ्वी में है, जो कि नेचुरल रूप से आया है, प्राकृतिक रूप से आया है। और मानव भूगोल क्या है? वही प्राकृतिक देन को हम लोग अपने इकोनॉमिक्स, आर्थिक दृष्टि से यूज करते हैं, खनिज का उत्पादन करते हैं, वही हम लोग मानव भूगोल में पढ़ेंगे। जैसे चीनी का यूज करते हैं तो आर्थिक मिलता है, पैसा कौड़ी मिलता है, तो हम लोग इसको मानव भूगोल में, साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो समझने के लिए कि भौतिक भूगोल क्या, मानव भूगोल क्या है। भौतिक भूगोल ऐसा भूगोल जो नेचुरल से प्राप्त होता है, प्राकृतिक से प्राप्त होता है, और मानव भूगोल क्या है? जो वही प्राकृतिक रूप को हम लोग आर्थिक रूप से यूज करते हैं। जहाँ तक कि आप लोग को मैं इतना कुछ बताया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और नहीं भी आया होगा तो इस वीडियो को दोबारा आप लोग देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अभी आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो आपको कैसा लगा नीचे में आप लोग कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।